to our Mishra classes. Today topic is potential energy of a dipole placed in uniform electric field. Before going to the topic, let us consider two questions. One is a electric dipole placed in uniform electric field. Then choose the correct option. Choose the correct option A. Electric force is 0. Electric force may be 0 and electric torque may be 0. B. Force is non-zero. Torque is non-zero. C. Force must be 0 and torque may not be 0. D. Force and torque must be 0. Must be non-zero. कौन सा सही है? ए कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. इलेक्ट्रिक फोर्स में बी 0. इलेक्ट्रिक टार्क में बी 0. कभी कभी 0 होता है, लेकिन नेक्स्ट कह रहा है कि फोर्स भी नॉन जीरो होगी, टार्क भी नॉन जीरो होगा. सी कह रहा है कि फोर्स जरूर 0 होगी, टार्क नॉन जीरो हो सकता है. फोर्स एंड टार्क मस्ट बी 0. फोर्स और टार्क दोनों ही 0 होंगे. तो तुमने कल देखा कि फोर्स जो है हमेशा ऑलवेज 0 होती है. चाहे आप किसी कंडीशन में करोगे, फोर्स जो नेट फोर्स 0 होगी, लेकिन नेट टार्क 0 हो भी सकता है. 2 कंडीशन बताए थे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो उसके लिए में यूज किया गया है, अब फोर्स के लिए मस्ट. तो सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है कि फोर्स तो 0 होगी ही होगी, टार्क नॉन जीरो हो सकता है. चूँकि ये भी एकदम 100% सही नहीं है कि हमेशा 0 होगा ही, नहीं तो यहाँ भी लिख देता मस्ट बी नॉन जीरो. लेकिन 2 कंडीशन ऐसी आती है 0 और 180 पर कि फोर्स जो है टार्क जो है 0 हो जाता है. इसलिए इसके लिए बी की यूज किया गया में. और फोर्स चूँकि हमेशा 0 होती है, ऑलवेज, तो जहाँ पर ऑलवेज की बात होती है वहाँ मस्ट यूज किया जाता है. जहाँ
कहीं कोई एक्सेप्शन दिखे वहाँ पर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म को कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स में भी 0, इलेक्ट्रिक टार्क में भी 0, फोर्स इज नॉन जीरो, टार्क इज नॉन जीरो, सी फोर्स मस्ट बी 0, टार्क मस्ट बी 0, डी फोर्स एंड टार्क बोथ 0। तो नॉन यूनिफॉर्म में रखा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म समझ रहे हो, जैसे कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे डाइपोल रखा है ऐसे, कुछ पोर्शन इधर जा रहा है, ई स्ट्रेंथ E1 है, इधर E2 है। तो इधर देखो FE1 कितना हो गया, QE1, FE2 कितना हो गया, QE2। देखो ये फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज हैं, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन। तो तुम देख रहे हो कि FE1 इज ग्रेटर देन FE2, तो नेट फोर्स इज नॉन जीरो। और नेट टार्क आप समझ सकते हो कि नेट टार्क भी नॉन जीरो होता है, तो नेट टार्क इज आल्सो नॉन जीरो। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन अब सही हो गया, बी। अगर यूनिफॉर्म में रखा हुआ था तो सी, और नॉन यूनिफॉर्म में रख दिए तो बी। समझ गए होगे। ये देख लो FE1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर क्या है, क्लोज हैं, तो FE1 इक्वल्स QE1 हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन सेपरेशन ज़्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो QE2 छोटा कम हुआ, तो FE1 चूँकि डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो QE1 भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ सेपरेशन ज़्यादा है, तो QE2 भी कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा इसलिए। तो FE1 ग्रेटर देन FE2 है, तो नेट फोर्स QE1 माइनस QE2 कितना हो जाएगा, कोई क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, इसलिए नॉन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली नेट टार्क इज आल्सो नॉन जीरो। नेट टार्क तो समझ सकते हो कि नॉन जीरो है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। क्वेश्चन 3, एक और करो, IIT का ही क्वेश्चन है, करो तो। A dipole of dipole moment P
डाइपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field, uniform electric field E. A dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E. Moment of inertia of dipole, inertia of dipole is I. Dipole is displaced from its equilibrium position slightly. Find the subsequent motion. Subsequent motion of dipole. Subsequent motion of dipole and find its time period. A dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E. Moment of inertia of dipole is given I. Dipole is displaced slightly from its equilibrium position. Find the subsequent motion of dipole and find its time period. समझ गए होंगे। इनिशियली कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब इसको समझो क्वेश्चन को। इनिशियल कह रहा है कि ये ऐसे रखा हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इनिशियल तुम्हारा प्रॉब्लम में कह रहा है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तुम्हारा डाइपोल रखा है। दिस इज डिस्प्लेस्ड पोजीशन हो गई। कंडीशन दिया है थीटा एंड थीटा इज स्मॉल। दो चीज़ें तुम्हारे अब इस प्रॉब्लम के कंक्लूजन में जाओ तो नेट टार्क किस पे लगेगा। इतना तो तुम जानते हो कि नेट टार्क डिस्प्लेस्ड पोजीशन में कितना, डिस्प्लेस्ड में देखते हैं, इसमें नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम है। तो नेट टार्क ऑन डाइपोल फाइंड करो तो नेट टार्क ऑन डाइपोल इन किस पोजीशन में, डिस्प्लेस्ड पोजीशन। नेट टार्क इन
डिस्प्लेस्ड पोजीशन कितना, कल ही तुम लोग ने लिखे थे पी ई साइन थीटा, यही होता है। क्योंकि तुमने ऐसे था, ऐसे टार की डायरेक्शन ऐसे है क्लॉकवाइज, और रोटेट तुमने किया एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही अपोजिट हैं, तो यहाँ पर साइन क्या लगा दो, माइनस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू टार्क। माइनस साइन क्यों लगा, डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू टार्क। माइनस साइन इसलिए लगा कि डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू, देख रहे हो, टू टार्क। टार्क ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट तुमने इक्विलिब्रियम से ऐसे कर दिया, एक एंटी क्लॉकवाइज है डिस्प्लेसमेंट, और टार्क तुम्हारा कैसा है, क्लॉकवाइज, तो माइनस पी ई साइन थीटा, ये टार्क आ गया। टार्क इक्वल्स मैग्नीट्यूड ही ज़रूरत है हमको, साइन थीटा। अब ये अप्रोक्सीमेशन लो फॉर स्मॉल थीटा, अगर थीटा स्मॉल हो जाए तो साइन थीटा इक्वल्स एंड मेजर्ड इन रेडियन, दो कंडीशन होती है, मेजर्ड इन रेडियन, डिग्री में नापोगे तब नहीं, कब, फॉर स्मॉल थीटा मेजर एंड मेजर्ड इन रेडियन, साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा थीटा, कास थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1, और टेन थीटा भी हो जाता है थीटा। ये अप्रोक्सीमेशन यूज करो, तो टार्क इक्वल्स माइनस पी ई थीटा लिखा जा सकता है, लिख सकते हो, टार्क इक्वल्स माइनस पी ई थीटा। अब P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो टार्क इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ थीटा, देयरफॉर मोशन इज SHM। मोशन कौन सी हो गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब तुमको मालूम है टार्क इक्वल्स माइनस पी थीटा, सेकेंड टार्क इक्वल्स तुम ये भी जानते हो आई अल्फा फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3, आई अल्फा इक्वल्स माइनस पी ई थीटा, अल्फा इक्वल्स हो गया माइनस पी ई बाई आई थीटा। अब तुम लोग 11th केस SHM पर ध्यान दो, जिसमें मैंने बताया था कि इसके बाद क्या किया जाता है, कंपेयर दिस रिलेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM
अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। कंपेयर कर दो, कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह 4 5 का कंपेयर करो। ओमेगा स्क्वायर जगह इसमें लिखा है, और इसमें क्या लिखा है, PE/I लिखा है। तो ओमेगा इक्वल्स हो गया PE/I अंडर रूट। T इक्वल्स तुम जानते हो 2π/ओमेगा होता है, तो T इक्वल्स हो गया 2π अंडर रूट I/P। देखे, अब इसके आगे वही बेसिक SHM का मेथड यूज किया गया। अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स P/I आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स P/I आ जाएगा। T इक्वल्स 2π/ओमेगा होगा, T इक्वल्स 2π अंडर रूट I/PE। समझ गए होगे, ये JEE का क्वेश्चन है। तो JEE इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स सबको कंबाइन करके इक्वेशन पूछता है, इसलिए हर एक चीज़ पर आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल placed in uniform electric field potential energy of a dipole placed in uniform electric field. Let a dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E, placed in uniform electric field E, making angle theta from the axis of dipole or from the electric field, axis हटाओ, from the electric field। ये सिचुएशन है
let a dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E making angle theta from the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा. ये डाइपोल हो गया तुम्हारा. प्लस क्यू थीटा डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ. डाइपोल मोमेंट P गिवन है. तो टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल कितना? टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल कितना? टार्क इक्वल्स पी ई साइन थीटा. पी ए साइन थीटा अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स external force, work done equals torque into theta equals PE sin theta d theta equals dw equals टार्क इंटू डी थीटा कर दो. पी ई साइन थीटा डी थीटा. डी डब्ल्यू इक्वल्स टार्क इंटू डी थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा. डब्ल्यू इक्वल्स पी ई साइन थीटा डी थीटा. इंटीग्रेट कर दो. कहाँ से कहाँ? ये जीरो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस. तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से π/2 एंगल बना के होता है. जहाँ पर अगर कोई चार्ज मूव कराओगे तो वर्क डन जीरो होता है. तो वर्क डन जीरो वाला पॉइंट लो π/2 और कहाँ लाओ? थीटा पर इक्वल्स माइनस पी ई कास थीटा π/2 टू जीरो इक्वल्स हो गया माइनस पी ई कास थीटा इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बाय डिफिनीशन क्या दिए थे? वर्क डन बाय नॉन एक्सेलरेटिंग conservative force is also called
पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू आ गई -P cos थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो -P डॉट E। ये माइनस नहीं किया, रीजन समझ रहे हो क्यों नहीं किया? इसको फिर से माइनस नहीं किया, प्लस नहीं लाया। रीजन क्या कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ लिख देते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग। तो तुम जानते हो कि वर्क डन बाय नॉन एक्सेलरेटिंग एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज पोटेंशियल एनर्जी तक बताए, कल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिस पर कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। थैंक यू।